ऐसा महानतम हिंदू राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर कर उनकी गुलामी स्वीकार कर कर ऐशो आराम की ज़िंदगी को ना जीने के बजाय उनसे संघर्ष करते हुए जंगलों में भटकते हुए घास की रोटी खाना ज़्यादा उचित समझा। आज हम उन्हीं वीर महाराणा प्रताप के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। इनके पिता का नाम था राणा उदय सिंह और माता का नाम था जयंताबाई। इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। बचपन से ही इन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर मुगलों के साथ संघर्ष करा और इसी में उनको काफी समझ आई कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है और शासन कैसे किया जाता है। प्रताप जनता के बीच में काफी लोकप्रिय थे और पूरी जनता उनसे प्यार करती थी और उनसे स्नेह करती थी। इसी समय उन्होंने भीलों से भी काफी अच्छा रिश्ते बना लिए थे और यही भील आगे जाके राणा प्रताप के साथ मिलकर मुगलों के साथ संघर्ष करते हैं। उदय सिंह की मृत्यु के बाद उन्होंने राणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल को अगला राजा बना दिया था और उस समय ऐसा रिवाज था कि जो राजा का बेटा होगा वो राजा के अंतिम संस्कार में नहीं जाएगा बल्कि वो राज्य अभिषेक की तैयारी करेगा। तो जब उदय सिंह के अंतिम संस्कार में राणा प्रताप गए पर जगमाल नहीं गया, तब लोगों ने प्रताप से पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपको तो राज्य अभिषेक की तैयारी करनी चाहिए। तब उन्होंने बताया कि पिता ने छोटे भाई जगमाल को अगला राजा बनाया है, ना कि उनको। ये सुन के प्रजा में काफी क्रोध आ गया क्योंकि सभी जानते थे कि प्रताप में ज्यादा शौर्य है और वो ज्यादा समझदार भी हैं। साथ ही साथ जनता उनसे ज्यादा स्नेह करती थी, तो इसीलिए जनता ने जगमाल की जगह प्रताप को अगला राजा बना दिया। प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंडा में और एक बार दोबारा किया गया था कुंभलगढ़ में, जिसमें आसपास के सभी राजाओं को भी इनवाइट किया गया था। तो इस राज्याभिषेक के बाद प्रताप बन गए थे राणा प्रताप। 1572 में महाराणा प्रताप के कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक के बाद अकबर ने, जो उस समय का मुगल बादशाह था, उसने काफी दूत भेजे, जिनमें से एक मान सिंह भी था जो कि आमेर का उस समय राजकुमार था। 1573 में मान सिंह अकबर का दूत बनकर राणा प्रताप से बात करने गया और उनको समझाने गया कि उनको अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए और उनके अंडर रह के काम करना चाहिए। पर मान सिंह एक राजकुमार था, इसलिए महाराणा प्रताप खुद न जाकर उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को भेजा। इसको मान सिंह ने अपना अपमान समझा और वो गुस्सा होकर वापस चला गया। जब अकबर को इस बात का पता चला तब उसने अगली बार मान सिंह के बजाय उनके पिता भगवंत दास को भेजा, पर भगवंत दास भी महाराणा प्रताप को समझाने में और उनके हृदय परिवर्तन करने में सक्षम नहीं रहे। अगली बार अकबर ने एक और हिंदू को भेजा जो कि टोडरमल था, जो कि अकबर के लिए काम करता था और उसका फाइनेंस मिनिस्टर था। टोडरमल ने राणा प्रताप को बताया कि अकबर के पास बहुत धन है और वो कई लड़ाइयां लड़ सकता है, तो बेहतर यही होगा कि वो अकबर का और मुगलों का रूल स्वीकार कर लें और लड़ाई ना करें। पर महाराणा प्रताप ने उनकी भी ना सुनी। तो जब बातों से बात ना बनी तब युद्ध तो निश्चय ही था। तो 18 जून 1576 में होता है हल्दी घाटी का युद्ध, जिसके बारे में भारत में बच्चे बच्चे को पता है। तो 18 जून 1576 को होता है हल्दी घाटी का महायुद्ध, जिसमें एक ओर थी राणा प्रताप की सेना और दूसरी ओर थी अकबर की सेना। इस युद्ध में अकबर खुद नहीं आया था, बल्कि उसने मान सिंह को और असफ खान को सेनापति नियुक्त करके भेजा था। ये हमारा दुर्भाग्य ही था कि दोनों ओर से लड़ने वाले हिंदू ही थे और इसमें मान सिंह और राणा प्रताप दोनों एक दूसरे से लड़े। अकबर की सेना में एक हिस्टोरियन बदायूनी भी था, जिसने इस युद्ध का आंखों देखा हाल भी लिखा था अपनी बुक में। उस बुक में बदायूनी ने यह भी लिखा था कि स्टार्टिंग में जब प्रताप की सेना ने बहुत भयंकर युद्ध लड़ा और अपने शौर्य से अकबर की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया, तब मानसिंह और उसकी सेना वापस भाग रही थी। इन भागते हुए सैनिकों का पीछा कर रहे थे मेवाड़ के वीर सैनिक। तो उस टाइम इतनी भीड़ हो चुकी थी कि बदायूनी ने असफ खान से पूछा कि पता कैसे चलेगा कि हमारी साइड कौन है और दुश्मन कौन है। तब असफ खान ने बदायूनी को बोला था कि तुम बस तीर चलाओ, मरेगा तो काफिर ही। और इसके बाद बदायूनी लिखता है कि उसका एक भी तीर खाली नहीं गया था और कोई ना कोई मरा ही था। इससे हम देख सकते हैं कि कैसे हिंदू के खिलाफ हिंदू को लड़ाकर मुगलों का ही फायदा हुआ। अकबर की इस हारती सेना को पीछे आते देख अकबर की सेना में से एक व्यक्ति जिसका नाम मिहतर खान था, उसने ये अफवाह फैला दी कि अकबर खुद आ रहा है और सैनिकों को लेकर इस युद्ध को लड़ने। ये सुनकर अकबर की सेना में दोबारा से जोश आया और वो दोबारा से युद्ध लड़ने पहुंच गए। राणा प्रताप को मानसिंह के ऊपर तो गुस्सा था ही कि वो मुगलों की ओर से क्यों लड़ रहा है। राणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक के साथ मिलकर मानसिंह की ओर गूंज करा। मानसिंह उस समय अपने हाथी के ऊपर था। चेतक ने मानसिंह के हाथी के ऊपर अपना पैर रखा और राणा प्रताप को ऊपर उछाला। राणा प्रताप ने बहुत जोर से अपना भाला घुमाया और मानसिंह की ओर छोड़ दिया, पर यह मानसिंह की किस्मत थी कि वो इस भाले से बच गया, जो कि बहुत करीब से उसके निकला था। मानसिंह के हाथी की सूंड में तलवार थी, जिसके कारण चेतक का एक पैर कट गया। तो चेतक घायल हो चुका था, फिर भी वो अपने राणा प्रताप के साथ लड़ता रहा
राणा प्रताप भी इस बीच दुश्मनों के बीच में फंस चुके थे और वो भी काफी घायल हो चुके थे। दुश्मनों के बीच फंसे राणा प्रताप को उस युद्ध स्थल से दूर ले जाने के लिए चेतक ने चोटिल होते हुए भी चेतक ने काफी लंबी छलांग लगाई और राणा प्रताप को सुरक्षित उस युद्ध स्थल से बाहर लेके गया। पर दुर्भाग्यपूर्ण चेतक की इसके बाद मृत्यु हो गई। राणा प्रताप जब युद्ध स्थल से बाहर चले गए थे तब उनकी जगह झाला बेड़ा, जिनको झाला मानसिंह के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने लिया और वो महाराणा प्रताप बनकर युद्ध लड़े। अकबर की सेना भी उनको महाराणा प्रताप समझकर उनसे युद्ध लड़ी और लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में ना अकबर जीता ना महाराणा प्रताप जीते। ये युद्ध इनडिसाइसिव रहा। पर काफी लोग कहते हैं, काफी हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस युद्ध में अकबर की जीत हुई। पर बदायूनी अपनी बुक में लिखता है कि कैसे इस युद्ध के बाद अकबर के सैनिकों ने अपने आसपास लंबी दीवारें बनवा ली थी ताकि राणा प्रताप की सेना और भील उनको परेशान ना करें, उनको मार ना दे। तो क्या एक जीती हुई सेना ऐसे डर डर के रहती? इस युद्ध के बाद राणा प्रताप का एक हाथी जिसका नाम राम प्रसाद था, वो अकबर के हाथ लग गया और उसकी सेना उसको वापस ले गई। अकबर ने राम प्रसाद का नाम बदलकर पेर प्रसाद रख दिया। पर पशुओं के लिए भी राणा प्रताप का वो स्नेह ही था कि राम प्रसाद ने अपने राणा प्रताप से अलग होकर अपने प्राण त्याग दिए और उसने खाना पीना छोड़ दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद 1578 में अकबर शाहबाज खान को भेजता है, जो कि कुंभलगढ़ के किले को जीतने में सफल हो जाता है। पर शाहबाज खान के हाथ भी राणा प्रताप नहीं लगते और शाहबाज खान के जाते ही राणा प्रताप दोबारा अपने क्षेत्र को जीत लेते हैं। 1580 में अकबर के द्वारा अब्दुल रहीम खाने खाने को भेजा जाता है। ये रहीम वही है जिनके आप लोगों ने दोहे भी सुने होंगे, रहीम के दोहे। वो शेरपुर में जाते हैं, अपना कैंप लगाते हैं, पर वो कभी भी राणा प्रताप के ऊपर हमला नहीं करते। एक बार घूमते घूमते ही राणा प्रताप के बेटे अमर सिंह की नज़र इस कैंप पे पड़ती है और वो वहाँ जाके देखते हैं कि एक भी मर्द नहीं था, वो सब शिकार खेलने गए हुए थे। तो अमर सिंह उन स्त्रियों को राणा प्रताप के पास ले जाता है। जब राणा प्रताप को इसके बारे में पता चलता है तब वो अमर सिंह पर काफी क्रोधित होते हैं और उन स्त्रियों से माफी मांगते हैं और अमर सिंह को बोलते हैं कि इनको सम्मान पूर्वक वापस छोड़कर आए। तब रहीम खान और उनके लोगों ने काफी प्रशंसा करी थी राणा प्रताप की। 1582 में अकबर के द्वारा भेजा गया सुल्तान खान के साथ राणा प्रताप की एक बैटल होती है, जो कि बैटल ऑफ दिवेर होती है। इसमें अमर सिंह ने खूब पराक्रम दिखाया और उन्होंने भाला मारकर सुल्तान खान को उसके घोड़े के समेत मार डाला। 1585 में अकबर के द्वारा आखिरी आक्रमण किया जाता है जगन्नाथ कछवाहा के द्वारा। इसके बाद अकबर महाराणा प्रताप के ऊपर हमला करना छोड़ देता है। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है चावंड जिले में। उनकी मृत्यु शिकार करते हुए हो जाती है, जब उनको एक घाव लगता है जिसके वजह से उनको क्लॉटिंग हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने अपने जीवित रहते मेवाड़ के काफी जगहों को हासिल कर लिया था, पर वो चित्तौड़ और मांडलगढ़ को नहीं जीत पाए थे। मरते समय भी राणा प्रताप को यही रिग्रेट था कि वो चित्तौड़ को आज़ाद नहीं करवा पाए। उन्होंने मरते समय अपने बेटे अमर सिंह को वादा दिलवाया कि वो कभी भी मुगल की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा और वो चित्तौड़ को आज़ाद करवाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में किसी और राजा की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।